ओम शांति। आज बाबा के 3, 10, 20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज बाबा ने बताया कि आत्मा की बैटरी अभी 84 मोटरों में आकर डल हो गई है। तो बाप ने कहा कि याद की यात्रा से ही वापस आत्मा की बैटरी को भरपूर कर सकते हैं। बाप की याद से ही उसे सतोप्रधान बना सकते हैं। आगे बाबा ने कहा, जो बच्चे निर्बंधन हैं, जिसे कोई झंझट नहीं है, वो बहुत भाग्यशाली हैं। क्रिमिनल आय धोखा देने वाले हैं, इसलिए भाई बहन की दृष्टि रखनी है, रूहानी कनेक्शन रखना है और ब्लड कनेक्शन कैंसिल करना है। पवित्र रहने से विश्व के मालिक बन सकते हैं। ये बात बड़ी नम्रता से समझाते हुए कहना है कि हम आपको परमपिता परमात्मा का पैगाम देने आए हैं। सच्चे बाप के साथ सच्चाई और सफाई से रहना है और आपसी मतभेद से बचना है। तो ये था आज की मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। डल बैटरी याद की यात्रा से वापस फुल हो सकती हैं, वापस आत्मा भरपूर हो सकती हैं। आज का प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? उत्तर है, जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है। ऐसे बच्चों को बाबा कहते, तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। अगर योग नहीं, सिर्फ ज्ञान सुनाते तो तीर नहीं लग सकता। भल कोई कितने भी भपके से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारणा नहीं तो दिल खाता रहेगा। बाबा ने कहा, ज्ञान से पहले योग जरूरी है। योग युक्त होकर ज्ञान सुनाने से फिर तीर लग सकता है। और भाग्यशाली बच्चे वो हैं जो इसको कोई भी प्रकार की कोई झंझट न हो, निर्बंधन है। तो बाबा कहते वो बहुत ही भाग्यशाली हैं, जो याद में रहकर अपनी बैटरी को फुल चार्ज कर सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वह है ही भगवान, बेहद का बाप। मनुष्य को कभी बेहद का बाप अथवा ईश्वर व भगवान नहीं कहा जा सकता। नाम बल बहुतों के शिव हैं, परंतु वह सब देहधारी हैं, इसीलिए उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मैंने जिसमें प्रवेश किया है उनका यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तुम बच्चों से कई पूछते हैं, तुम इनको भगवान क्यों कहते हो? बाप पहले से ही समझाते हैं, कोई भी स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। सूक्ष्म देहधारी सूक्ष्म वतनवासी ही ठहरे, उन्हों को देवता कहा जाता है। ऊंचते ऊंच हैं भगवान परम पिता, ऊंचते ऊंच नाम है, ऊंचते ऊंच उनका गांव है। बाप सभी आत्माओं सहित वहां निवास करते हैं। बैठक भी ऊंच है। वास्तव में कोई बैठने की जगह नहीं है। जिससे स्टार कहाँ बैठे हैं, क्या खड़े हैं ना? तुम आत्माएं भी अपनी ताकत से वहां खड़ी हो। ताकत ऐसे मिलती है जो वहां जाकर खड़े होते हैं। बाप का नाम ही है सर्वशक्तिमान। उनसे शक्ति मिलती है। आत्मा उसको याद करती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे मोटर में बैटरी होती है, उसके जोर से ही मोटर चलती है। बैटरी में करंट भरी हुई होती है, फिर चलते चलते वह खाली हो जाती है। फिर बैटरी मेन पावर से चार्ज कर मोटर में डालते हैं। यह होती हैं हद की बातें, लेकिन यह है बेहद की बात। तुम्हारी बैटरी तो 5000 वर्ष चलती है, चलते चलते फिर ढीले हो जाती है। मालूम पड़ता है एकदम खत्म नहीं होती है।
कुछ न कुछ रहती हैं, जैसे टॉर्च में डीम हो जाती है ना। आत्मा तो है ही इस शरीर की बैटरी, यह भी डल हो जाती है। बैटरी इस शरीर से निकलती भी हैं, फिर दूसरी तीसरी मोटर में जाकर पड़ती हैं। 84 मोटरों में उनको डाला जाता है। तो अब बाप कहते हैं, तुम कितने डल हेड पत्थर बुद्धि बन गए हो, अब फिर अपनी बैटरी को भरो। सिवाय बाप की याद के आत्मा कभी पवित्र हो नहीं सकती। एक ही सर्वशक्तिमान बाप हैं जिनसे योग लगाना है। बाप खुद अपना परिचय देते हैं कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, कैसे तुम्हारी आत्मा की बैटरी डल हो जाती है। अब तुमको राय देता हूँ, मेरे को याद करो तो बैटरी सतोप्रधान फर्स्ट क्लास हो जाएगी। पवित्र बनने से आत्मा 24 कैरेट बन जाती है। अभी तुम मुलम्मे के बन गए हो, ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है, वह शोभा नहीं रही है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे मुख्य बात है योग में रहना और पवित्र बनना, नहीं तो बैटरी भरेगी नहीं, योग लगेगा नहीं। बल कुक्कड़ ज्ञानी तो बहुत हैं, ज्ञान बल देते हैं, परंतु वह अवस्था नहीं। यह बड़े भपके से अनुभव सुनाते हैं, अंदर खाता रहता है। मैं जो वर्णन करता हूँ ऐसी अवस्था तो है नहीं। कहीं फिर योगी तो आत्मा बच्चे भी हैं। बाप तो बच्चों की बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, तुमको तो इतने झंझट नहीं है। जिसको बच्चे जास्ती होते हैं उनको बंधन भी होता है। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, सबकी संभाल देख रेख करनी पड़ती है। बाबा को भी याद करना है। माशूक की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो तुम बाप को कितना याद करते आए हो। हे भगवान, पूजा भी पहले पहले उनकी करते हो, पहले पहले निराकार भगवान की ही करते हैं। ऐसे नहीं कि उस समय तुम आत्म अभिमानी बनते हो। आत्म अभिमानी फिर पूजा थोड़ी करेंगे। बाप समझाते हैं, पहले पहले भक्ति शुरू होती है तो पहले एक बाप की पूजा करते हैं, एक शिव की ही पूजा करते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, ऊंचते ऊंच है ही भगवान, उनको ही याद करना है। दूसरे जो भी सब नीचे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करने की दरकार नहीं है। ऊंचे ते ऊंच बाप को ही याद करना है। परंतु ड्रामा का पार्ट ऐसा है जो तुम नीचे उतरने के लिए बांधे हुए हो। बाप समझाते हैं तुम कैसे नीचे उतरते हो। हर बात आदि से अंत तक, ऊपर से नीचे तक बाप समझाते हैं। भक्ति भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो होती है। अभी तुम फिर सतो प्रधान बन रहे हो। इसमें ही मेहनत है। पवित्र बनना है, अपने को देखना है। माया कहाँ धोखा तो नहीं देती है, मेरी क्रिमिनल आई तो नहीं बनती है, कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता है। गायन है, प्रजापिता ब्रह्मा तो उनके संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियां बहन भाई ठहरे ना। यहाँ के ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं। तुम भी ब्राह्मण भाई बहन हुए ना, फिर विकारी दृष्टि क्यों रखते हो? ब्राह्मणों को तुम अच्छी दृष्टि से देख सकते हो। अभी तुम बच्चे ही जानते हो। ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर फिर देवता बनते हैं। कहते भी हैं बाप आकर ब्राह्मण देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ये सारी समझ की बातें हैं ना। हम ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो गए तो कुदृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए, उनको रोकना है। यह भी हमारी मीठी बहन है, वह लव रहना चाहिए। जैसे ब्लड कनेक्शन में लव रहता है, वह बदलकर रूहानी बन जाए। इसमें बहुत बहुत मेहनत है। बाबा ने कहा ब्लड कनेक्शन
बदलकर रूहानी कनेक्शन बन जाए, इसमें मेहनत है भी बहुत सहज याद। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, विकार की दृष्टि नहीं रख सकते। बाबा ने समझाया है ये आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं, उनको ही बदलना है। हम आत्मा हैं, अभी तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, एडॉप्ट किए हुए भाई बहन हैं। हम अपने को बीके कहलाते हैं। चलन में फर्क तो रहता है ना। टीचर्स का काम है क्लास में सबसे पूछना, तुम समझते हो हमारी भाई बहन की दृष्टि रहती है या कुछ चंचलता चलती है। सच्चे बाप के आगे सच न बताया, झूठ बोला तो बहुत दंड पड़ जाएगा। कोर्ट में कसम उठाते हैं ना, सच्चे ईश्वर बाप के आगे सच कहेंगे। सच्चे बाप का बच्चा भी सच्चा होगा। बाप ट्रुथ है ना, वह सत्य ही बतलाते हैं, बाकी सब हैं गपोड़े। श्री श्री 108 अपने को कहलाते हैं। वास्तव में यह तो माला है ना जो सिमरते हैं, यह भी जानते नहीं कि हम क्यों सिमरते हैं। बौद्धियों की भी माला, क्रिश्चियन की भी माला होती है, हर एक अपने ढंग से माला फेरते हैं। तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला हुआ है, बोलो 108 की जो माला है उसमें ऊपर में फूल तो है निराकार, उनको ही सब याद करते हैं। उनकी याद से ही हम स्वर्ग की पटरानी अथवा महारानी बनते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, यह है सूर्यवंशी मखमली की पटरानी बनना, फिर खादी की हो जाना। तो ऐसी ऐसी पॉइंट्स बुद्धि में रख, फिर समझाना चाहिए। फिर तुम्हारा नाम भी बहुत बाला हो जाएगा। बात करने में सैन्य बनो, तुम शिव शक्ति सेना हो। अनेक प्रकार की सेनाएं हैं ना, वहां भी तुम जाकर देखो क्या सिखलाते हैं। लाखों मनुष्य जाते हैं। बाबा ने समझाया है क्रिमिनल आई बहुत धोखा देने वाली है। अपनी अवस्था का वर्णन करना चाहिए, अनुभव सुनाना चाहिए। हम घर में कैसे रहते हैं, अवस्था पर क्या असर पड़ता है। अपनी डायरी रखो, कितना समय इस अवस्था में रहता हूं। बाप समझाते हैं रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ते हैं। युद्ध का मैदान है ना, माया बड़ी बलवान है। माया अर्थात 5 विकार। धन को संपत्ति कहा जाता है। जिसके पास जास्ती संपत्ति होती है, अजामिल भी जास्ती वह बनते हैं। अब बाप कहते हैं पहले पहले तुम वेश्याओं को तो बचाओ, तो वह फिर अपनी एसोसिएशन बनाएंगी। हमको तो बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं मैं तुमको शिवालय का मालिक बनाने आया हूं, यह अंतिम जन्म है। वेश्याओं को समझाना चाहिए, तुम्हारे नाम के कारण भारत की इतनी आबरू या इज्जत गई है। अब बाप आए हैं शिवालय में ले चलने। हम श्रीमत पर आए हैं तुम्हारे पास। अभी तुम विश्व के मालिक बन जाओ। बाबा ने कहा वेश्याओं के पास जाकर उसे शिवालय का मालिक बनाने की समझ दो। उन्हें समझाओ कि श्रीमत अनुसार तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। भारत का नाम बाला करो। हमारे मुआफिक हम भी बाप को याद करने से पवित्र बन रहे हैं। तुम भी यह एक जन्म छीछी काम छोड़ दो। रहम तो करना है ना, फिर तुम्हारा नाम बाला बहुत हो जाएगा। कहेंगे इनमें तो ऐसी ताकत है जो ऐसा गंदा काम भी छोड़ा दिया। सबकी एसोसिएशन है, तुम अपनी एसोसिएशन बनाकर गवर्नमेंट से जो मदद चाहे ले सकते हो। तो अब ऐसे छीछी जिन्होंने भारत का नाम बदनाम किया है, उन्हों की सेवा करो। तुम्हारी भी यूनियन बहुत पक्की चाहिए, जो 10-12 आपस में मिलकर जाए समझाएं। माताएं भी अच्छी हों,
कोई नया युगल हो, बोले हम पवित्र रहते हैं, पवित्र रहने से ही विश्व के मालिक बनते हैं, तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। सारा झुंड का झुंड जाए और बड़ी नम्रता से जाकर कहना है, हम आपको परमपिता परमात्मा का पैगाम देने आए हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते हैं, मैं सबका उद्धार करने आया हूँ। तुम भी यह एक जन्म विकार में मत जाओ। तुम समझा सकते हो, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने ही तन मन और धन से सर्विस करते हैं। हम भीख तो मांगते नहीं, ईश्वर के बच्चे हैं। ऐसे ऐसे प्लान बनाओ, ऐसे नहीं कि तुम मदद नहीं कर सकते हो। ऐसा काम करो जिसमें वाह वाह हो, हजारों मदद देने वाले निकल आएंगे। यह अपना संगठन बनाओ, मुख्य को चुनो, सेमिनार करो। बच्चों को संभालने वाले तो बहुत निकल सकते हैं। तुम ईश्वरीय सर्विस में लग जाओ। ऐसी फ्रांक दिली होनी चाहिए जो झट सर्विस पर निकल पड़े। एक तरफ यह सर्विस और दूसरी बात गीता की। इन बातों को मिलकर उठाओ। तुम पढ़ते ही हो यह लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, तो यहाँ तुम बच्चों का आपस में मतभेद नहीं रहना चाहिए। अगर कोई बात बाप से छिपाते हो, सच नहीं बताते हो, तो भी अपना ही नुकसान करते हो और ही 100 गुना पाप चढ़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहली पॉइंट, हम मीठे बाप के बच्चे हैं। आपस में मीठे बहन भाई होकर रहना है। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो रूहानी सर्जन को सच बताना है। दूसरी पॉइंट, कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है। फ्रांक दिल बन सर्विस करनी है। अपने तन मन और धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाप का परिचय व पैगाम देना है। आज का वरदान है, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, स्वयं को परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना, देह और देह की दुनिया के संबंधों से न्यारा रहना, पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए न देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना। यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। बाबा ने कहा, आपकी पवित्र जीवन ही प्रत्यक्ष जीवन है और वही माया प्रूफ बनने का साधन भी है। आज का स्लोगन है, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। आज की मुख्य पॉइंट्स हैं, आत्मा रूपी बैटरी को याद से चार्ज करना है, फिर याद से ही पवित्र बनेंगे, आत्मा शतो प्रधान बनेगी और 24 कैरेट सोना बन जाएगी। आपसी मतभेद में नहीं आना है। कर्मेंद्रियों की चंचलता या विकारी दृष्टि से बचना है। बाबा ने कहा, ये युद्ध का मैदान है तो माया रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती हैं।
बड़ी नम्रता से बाप का पैगाम देना है। अपनी प्रत्यक्ष जीवन ही परमात्मा को प्रत्यक्ष करने व माया प्रूफ बनने का साधन है। इसीलिए अपने जीवन को पवित्र एवं शतप्रधान बनाना है और अतीन्द्रिय सुख का खजाना संभालना है तो अटेंशन का पहरा रखो। अतीन्द्रिय सुख का खजाना संभालना है तो अटेंशन का पहरा रखो। अच्छा, ओम शांति।